हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज चौधरी और आज हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें कि हमारी बहुत सारी डिफरेंट ग्लैंड्स आती हैं। वो ग्लैंड्स जो कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, हमारे ब्लड में कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो कि एज ए मैसेंजर का काम करते हैं। उस केमिकल मैसेंजर को हम हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो डिफरेंट ग्रुप होता है ग्लैंड्स का, जो ग्लैंड्स हमारे हार्मोन रिलीज करते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन एक हमारा केमिकल मैसेंजर होता है जो हमारी बॉडी में क्या काम करता है, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है उसके रिपेयर में हेल्प करता है, ठीक है। जो ये हार्मोन्स होते हैं ये अलग अलग ग्लैंड से निकलता है, उनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है। कितने अमाउंट में निकलता है, ये अमाउंट इसका बहुत कम होता है, और कितना अमाउंट निकल रहा है वो भी वेरी करता है बेस्ड ऑन द हमारी बॉडी की नीड्स क्या है, ठीक है। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ हमारी बॉडी में रिलीज होते रहते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके ही हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, ठीक है, जैसे सेक्स हार्मोन हो गए, तो कुछ निकलते हैं एट सर्टेन टाइम पीरियड। एंडोक्राइन डिसऑर्डर क्या होता है? जो मैंने अभी बताया आपको कि एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंट ग्लैंड होती हैं और वो ग्लैंड का काम होता है हार्मोन को रिलीज करना। तो ये हार्मोन कितने रिलीज हो रहा है, अगर उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, रिलीज हो रहा है, ठीक है, जितना उसका एक नॉर्मल अमाउंट रिलीज होना चाहिए उससे अगर बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है वो प्रॉब्लम का हो सकती है। अगर वो बहुत कम रिलीज हो रहा है तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों प्रॉब्लम हो सकती है? मैंने बताया कि वो ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर में हेल्प करता है। तो ये यानी कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जितना अमाउंट बॉडी को चाहिए सिर्फ उतना ही रिलीज होना चाहिए। उससे ज्यादा रिलीज हो रहा है वो भी प्रॉब्लम है, उससे कम रिलीज हो रहा है वो भी प्रॉब्लम है, और बिल्कुल रिलीज नहीं हो रहा है वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी को ठीक करने के लिए, ये कितना अमाउंट रिलीज हो रहा है उसी को ठीक करने के लिए हमें डिफरेंट ड्रग्स की जरूरत पड़ती है। बेस्ड ऑन कि किस ग्लैंड में क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हमें ड्रग्स देनी पड़ती है। उन ड्रग्स की अलग अलग कैटेगरी है, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि ये जो ग्लैंड है, कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं हमारी बॉडी में, उनको हम पढ़ लेते हैं। ये सब हमारी ग्लैंड्स के नाम हैं। जो सबसे पहले हमारी जो ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, क्या नाम होता है? हाइपोथैलेमस। ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है। उसके बाद एक हमारी दूसरी ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, और बहुत सारे यानी कि किसी को 10 काम मिले, किसी को 2 काम मिले हैं, ठीक है। तो इसके सबसे ज्यादा काम यही होता है कि इससे बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो इसको हम इसमें मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो कंट्रोल करता है। थर्ड है हमारा थायराइड ग्लैंड, और इसी के साथ एक होती है पैराथायराइड। तो 2 ग्लैंड है तीसरे नंबर पे, एक का नाम होता है थायराइड ग्लैंड, एक का होता है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। फोर्थ नंबर पे है हमारी पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। पाइनियल ग्लैंड का क्या काम होता है? जिससे कि हमारा मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। हर ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो एक अलग चैप्टर होगा, अभी हम पढ़ लेते हैं कि किस कौन कौन से हमारी ग्लैंड होती है। फिर एक होती है हमारी थाइमस ग्लैंड, ठीक है, जिससे हमारे थाइमोपोएटिन हार्मोन रिलीज होता है। 6 नंबर पे है हमारी एड्रिनल ग्लैंड और किडनी, ठीक है। देखो, एड्रिनल एक अलग ग्लैंड है और किडनी एक अलग ग्लैंड है। किडनी हमारी ग्लैंड की तरह भी काम करती है। कैसे? देखो, एड्रिनल जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है अलग से, ठीक है, मतलब उसकी लोकेशन किडनी के ऊपर होती है। लेकिन किडनी भी, एड्रिनल ग्लैंड हमारे अलग हार्मोन रिलीज करती है, किडनी अलग हार्मोन रिलीज करती है। जैसे कि एक हार्मोन रिलीज किसके लिए यूज होता है? जैसे कि हमारी रेड ब्लड जो सेल होती है उसकी प्रोडक्शन के लिए हमारे जो किडनी से इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज होता है तो उसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे ही एक हमारा हार्मोन होता है रेनिन, वो रिलीज होता है। 7 नंबर पे है हमारा पैंक्रियास जो कि हमारा इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी में कितना शुगर लेवल है वो मेंटेन होता है। 8 नंबर पे ओवरीज, ये फीमेल के लिए होता है, ठीक है। 9th नंबर टेस्टिस, ये हमारा मेल के लिए होता है। 10 नंबर पे है हमारा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ऐसे कोई ग्लैंड नहीं है, लेकिन जब वुमन प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे ये जो प्लेसेंटा है ये प्रेगनेंसी के दौरान एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, क्योंकि इससे डिफरेंट हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे कि प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो प्लेसेंटा है, जो हमारा बेबी ग्रोथ हो रही है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली हमारा जो प्लेसेंटा है वो एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंट ग्लैंड है जो कि डिफरेंट हार्मोन रिलीज करती है। डिफरेंट हार्मोन रिलीज से हमारी बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो ठीक है उसके रिपेयर में हेल्प होती है। अगर इनसे हार्मोन रिलीज होने का अमाउंट कम या ज्यादा हो जाता है उसी को हम एंडोक्राइन डिसऑर्डर बोलते हैं। उसी को ठीक करने के लिए हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। इनमें प्रॉब्लम होने से हमें डिफरेंट डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है।
जिससे हमें कैंसर भी हो सकता है। हमें जो डायबिटीज है वो हमें मेनली पैंक्रियाज की वजह से होती है, क्योंकि हमारा जो इंसुलिन है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं। डिटेल में हर एक ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, क्या उसका एक्चुअल काम है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ये जस्ट ब्रीफ था कि हार्मोन्स क्या होते हैं। एक केमिकल होता है जो आपकी बॉडी में रिलीज होता है और वो अपना काम इनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर में आपकी बॉडी में हेल्प करता है। जिससे रिलीज होता है उसको ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में अलग अलग लोकेशन पर प्रेजेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड। ठीक है, इन सब ग्लैंड को मिला के ही हम एंडोक्राइन सिस्टम उसको हम बोल देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। मैं फिर मिलता हूं इन सब की डिटेल नॉलेज के साथ, डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ, क्या हार्मोन रिलीज होता है और उसका क्या फंक्शन है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।